हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शूट कर रही हूँ अपने चैनल का। ये कोई Q&A वीडियो नहीं है, नॉर्मल जो आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो उसका है। इसको मैं इंस्टाग्राम पे रील्स में भी अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली ना सबके बारी बारी में क्वेश्चन आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को काफ़ी अवॉइड कर रही हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ अवॉइड करना और मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। और अभी मैं रात में वीडियो शूट कर रही हूँ तो इतनी ही लाइट्स हैं मेरे रूम में। अभी ज़्यादा लाइट्स लगानी थी ना आपको इनको कह रही हूँ। सो ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अगर बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है तो इग्नोर करना, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने क्या फील किया था, मेरे को कौन कौन से सिम्टम्स हुए थे, और शुरू के 3 महीने कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। मैंने रखा। मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि सबकी बॉडी अलग होती है और चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने फेस करी और आप लोग नहीं करोगे, कुछ ऐसी है जो आपने करी है तो मैं नहीं करूँगी। तो सबका बॉडी अलग अलग रहता है, तो मैं शेयर करती हूँ। और आज इसमें मैं ये भी शेयर करूँगी कि जब मेरे घर वालों को पहली बार पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट तो किसके कैसे रिएक्शंस थे। मैंने वीडियो शूट करी थी एक्चुअली, बट पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई, मुझे मिल ही नहीं रही। मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो पोस्ट भी करनी थी, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही बता देती हूँ कि किसके क्या रिएक्शन थे। तो पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन ही बताती हूँ। जब मेरे को पता चला था, मतलब मेरे को जब मैंने चेक किया था तो बहुत एक हल्की सी लाइन आई थी, तो मैं श्योर नहीं थी उससे, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत हल्की थी। अभी भी मेरे पास वो टेस्ट रखा है, मैं कभी दिखाऊंगी आफ्टर डिलीवरी अभी तो नहीं दिखा रही हूँ। सो बहुत हल्की थी, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने बिल्कुल डिले नहीं किया, बिल्कुल डिले। मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने फिर मेरा टेस्ट किया, उसमें पता चल गया था कि यस आई एम प्रेग्नेंट। तो जैसे ही मतलब मैंने चेक किया, और डॉक्टर ऑलरेडी मैंने देख रखा था कि मुझे इनके पास ही जाना है, और मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि पहले चेक कर लेते हैं एक बार, बट तुम वैसे तो है ही, क्योंकि लाइट भी आई है। 2 बार चेक किया था मैंने, एक दिन दिन में किया था, सॉरी एक दिन में किया था, उसमें बहुत लाइट थी, और एक दिन सुबह किया था तो थोड़ी सी डार्क हो गई थी। तो डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था, बट मैंने अपनी तसल्ली के लिए करवा लिया था। उसके बाद नॉर्मल दवाई मुझे डॉक्टर ने दी, और जो भी टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट करे। उसके बाद मेरे को ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को नोजिया और वॉमिटिंग की बहुत दिक्कत होती है, बट मुझे कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक तो दवाई आपके डॉक्टर स्टार्ट कर ही देते हैं। और मुझे थोड़ा सा नोजिया ज़रूर होता था सुबह सुबह, जैसे पहले जो हमारे कुक नहीं लगी हुई थी, तो मैं जैसे खाना बनाने जाती थी तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी मेरे को, इतनी ज़्यादा स्मेल की वॉश बेसिन में आके खड़ा ही होना पड़ता था। वॉमिट नहीं होती थी, बट बहुत स्मेल आती थी खाने के अंदर। और मैंने लिटरली गाइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाना खाया ही नहीं है, बहुत कम खाया है। 2 रोटी 1 रोटी, वो भी इसलिए क्योंकि बेबी तक न्यूट्रिशन जाए। और फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी, 20-25 दिन मैंने अपनी मम्मी के यहीं निकाले। और मम्मी के यहाँ तो आप लोगों को पता ही है, बढ़िया बना बनाया मिल जाता था। खैर यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है बना बनाया मिल जाता था, बट मम्मी के यहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल थी मैं, और मैं कुछ भी काम नहीं करती थी। मैंने लिटरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने पूरा ही लेटे लेटे ही निकाला है, मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना दूध से जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पीता, वो वाली बात थी मेरे साथ था, क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें दोबारा हो। पर मेरे दिल में ना एक बहुत भयंकर डर था, सीरियसली गाइस। मतलब मैं ना इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट जिसमें बीतती है ना उसी को पता है, और भगवान किसी में ऐसे नहीं बीते। क्योंकि पर मेरे साथ ऐसा हुआ था, इतना डरती थी, मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं मतलब कैसे मैं ये सब टाइम निकालूंगी।
और जब मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ ना तो मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं कौन सा गढ़ जीत लिया कहीं का। इतना तो मुझे शायद मेरी शादी करके भी खुशी नहीं हुई होगी जितने मैंने 3 महीने जब क्रॉस कर लिए तब खुशी हुई। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिंपल सा था, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, थोड़ा बहुत नॉजिया मुझे हुआ था, बाकी मेरी कंटिन्यू मेडिसिन चल रही थी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत क्रेविंग्स होती थी, मतलब जितनी क्रेविंग्स, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था बट क्रेविंग्स होती थी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रेविंग्स हुई ना मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सॉरी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती, तो वो हुई है मेरे को रेड सॉस पास्ता। उस टाइम मैं जयपुर में थी, तो जयपुर में जितनी भी एक्सपेंसिव कैफ़े होते हैं ना वहाँ मैंने खाए हैं पास्ता, क्योंकि इनका कहना था कि हर कहीं मत खाना, अगर खाने की इच्छा हो तो अच्छी जगह खा लेना। तो मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह खाए हैं सिर्फ पास्ता ही खाने का मन करता था और बाकी ऐसा कुछ नहीं था। छोटा सा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी रही है और इतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं था। टेस्ट वेस्ट कराया और फिर जब 6 हफ्ते में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बेबी की हार्ट बीट भी आ गई थी और उसका भी मुझे बहुत डर था। सीरियसली गाइज मैं बता नहीं सकती, जब मैंने 3 अल्ट्रासाउंड कराए हैं अभी तक, अभी तो मैं ऐसा निडर होके चली जाती हूँ, पर जब मेरा शुरू का पहला अल्ट्रासाउंड जो वीक में होता है हार्ट बीट के लिए, दूसरा मेरा एंटी स्कैन और तीसरा मेरा नॉर्मल स्कैन, मैं तीनों से इतनी डरी हुई रहती हूँ ना कि इन लोगों को अलग से दिख जाता है कि आज तो ये बहुत डरी हुई है। सीरियसली खुशी होती है कि बेबी दिखेगा और वो सब अलग चीज़ है, बट बहुत, और मैं सबसे ज़्यादा एंटी एम स्कैन में डरी हूँ। कभी नहीं डरी इतना मैं, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने 3 महीने तो क्रॉस कर लिए बट क्या होएगा, मतलब मैं है ना मेरी उस फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं सबको बोलूँगी ऐसा नहीं डरना है, भगवान सब अच्छा करते हैं, मेरी जैसी फालतू के दिमाग नहीं लगाने हैं। मैंने इसीलिए लगाए, मतलब वैसे मैं बहुत चिल रही हूँ, जैसा मेरा फर्स्ट जब प्रेगनेंसी थी उसके बाद मैं बहुत चिल रही हूँ, बट जब स्कैन होता था ना तो मैं बहुत डर जाया करती थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जब फिर हार्ट बीट आ गई थी सब अच्छा था, उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, वहीं रही। फिर वहाँ से आके मैंने एंटी एम स्कैन कराया, वो भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था। और अब तो खैर मेरे ऑलमोस्ट सारे स्कैन हो चुके हैं सब, मेरा ग्रोथ स्कैन बचा है, वो शायद 7th मंथ के एंड में होएगा। तो ऐसा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहा, सोबर सा, सिंपल सा, कुछ नहीं था ऐसा, बस नॉर्मल से टेस्ट वगैरह थे और मुझे नोजिया नहीं हुआ, मुझे कोई स्पॉटिंग वगैरह भी कुछ नहीं हुई थी, बट वही था, मतलब सब मुझे लोग पूछते हैं कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसा फील होता था, और रही अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखने की बात, तो मैंने सच में अपना बहुत ध्यान रखा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा फेज है ना, बस ये निकल जाए ना तो फिर तो ठीक है, धक्का लग जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी बहुत केयरफुल रहना। मैंने कोई वजन नहीं उठाया और मैंने जैसा बताया मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी, तो वहाँ इतना कुछ लोड भी नहीं था, यहाँ भी नहीं है, बट ऐसा रहता है ना कि घर में काम दिखता है तो हम कर ही लेते हैं, इसीलिए मैं अभी भी जा रही हूँ और अब मैं बताती हूँ जब मेरी फैमिली में पता चला तो किसके क्या रिएक्शंस थे। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट मैंने बोला ना हम लोग श्योर नहीं थे, और फिर मैंने दीदी को बताया तो वो भी श्योर नहीं थी। फिर हम लोग गए डॉक्टर के, और फिर मेरे हस्बैंड को तो वो बाहर थे एक्चुअली, मेरा भाई था साथ में, वो कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे थे और मुझे पता चला और मैं कार में आके रोने लग गई थी, तो वो समझ गए थे, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जब रोने लग जाऊँ तो समझ जाएंगे कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, रोने लग जाती हूँ मैं। फिर मैं रोने लग गई थी तो फिर वो समझ गए, बट है ना सच बताऊँ ना, मैं हम लोग कोई भी बहुत एक्साइटेड नहीं थे, हम चारों ही कोई भी हम एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि एक बार हम लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ मिस हैपनिंग हुई थी तब हम लोग बहुत खुश थे, इतने खुश कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग, बहुत हैप्पी थे। इसलिए हमको ऐसा लगता था कि हमारी नज़र लग जाएगी, इसलिए हम लोग कोई भी खुश नहीं था। फिर मैं घर आई तो मैं प्रसाद मतलब स्वीट लेके आई थी कान्हा जी के लिए, तो पापा और दीदी भी समझ ही गए थे, बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब मुंह से तो मैंने
वो कहते हैं ना, अपने जो होते हैं ना, अपना कनेक्शन जिसके साथ होता है उसे कभी मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे हस्बैंड को भी बहुत सी बातें ऐसी है जो कभी मुंह से नहीं बताती हूँ, बस वो मेरा फेस देख के समझ जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें होती है जब दिल से कनेक्शंस होते हैं। हाँ, फिर पापा और दीदी को भी पता चल गया था, और फिर मतलब बहुत ऐसा आँखों में सबके ऐसा पानी था, बट यही डर था कि बस वही है ना कि एक बार ऐसा हो गया तो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो कोई एक्साइटेड नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, लिटरली हम लोग कोई भी एक्साइटेड नहीं थे। हम लोग ऐसे थे कि एक बार बस सब अच्छा हो जाए, 3 महीने निकल जाए, क्योंकि हमने पहले जब मेरे को पता चला था मेरे से अपनी हुई, इतना सेलिब्रेशन किया ना हम लोगों ने कि एक दिन के पता नहीं कितनी मिठाइयाँ लाई हैं हम लोगों ने, बहुत सेलिब्रेट किया था। इसलिए ना हम लोग इस बार बिल्कुल कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, कोई एक्साइटेड नहीं था। फिर मैंने बताया था पहले पापा को, दीदी को और मेरे हस्बैंड को पता था, फिर मैंने मेरी बहन जी को बताया। मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं बताया गाइस, आप मानोगे नहीं, मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। चीकू को तो मैंने बता दिया था और मेरी बहन को, मम्मी को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मम्मी भी एक्साइटमेंट में ना बता देती है। ऑब्वियसली मेरे घर में और मेरे यहाँ पे मेरा पहला ही बच्चा है, तो एक्साइटमेंट तो होती ही है। पर हम लोग जब हम खुश हुए थे ना, हम चारों, मतलब पापा, मैं, दीदी और, तो हम 3 महीने के बाद ही हुए थे। उससे पहले किसी का नो रिएक्शन। अगर मैं वो रिएक्शन वीडियो भी कभी डालती ना तो आप सोचते हैं पता नहीं कौन सी खुशी शेयर कर दी हो, ऐसा लग रहा था। और बस यही बोला सबने, दीदी पापा ने, कि बस इस बार डरना मत, अच्छे से रखना, अपना ध्यान रखना, बस सही बोलेंगे ना ऑब्वियसली। तो काफ़ी अच्छा टाइम था वो भी। किसी का, मैं खुद ही खुश नहीं थी, आप सोचो वो तो कहाँ से ही होंगे, उन मेरे खुद के कोई रिएक्शन नहीं थे, मैं रिएक्शन लेस थी मैं खुद भी, तो उनके तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत डर लगता था। हमने किसी को बताया भी नहीं था और नहीं बताना था हमको। मैं कह तो रही हूँ, जब मैंने मेरी मम्मी को ही नहीं बताया तो उनसे बड़ा कौन ही है। तो हमने किसी को भी शेयर नहीं किया था, किसी को भी, क्योंकि ऐसा होता है। पहले क्या हुआ था, जब एक रीज़न है शेयर नहीं करने का। किसी को कुछ भी लगता होगा कि हमको नहीं बताया हमको, बट एक रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि पहले हमने सबको बताया था। और जब फिर मेरे साथ ये मिस हैपनिंग हुई ना, तो सबके बार बार कॉल आया। ऑब्वियसली वो मेरी फैमिली है, जो भी है, तो उनको मेरी केयर तो होएगी ना, बट उस टाइम मैं बहुत रोती थी। अगर किसी का भी कॉल आता था ना तो बहुत रोने लग जाती थी। तो इसलिए हमने सोचा कि अच्छा होगा बुरा होगा हम चारों के पीछे होगा, किसी को नहीं बताएंगे। तो वही है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा बुरा चाहता है, कोई नहीं चाहता। अपनी फैमिली होती ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहती। बट एक रीज़न था, और वो भी मेरा, मैं बता रही हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड का कॉल था कि हमें किसे बताना है किसे नहीं बताना। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों चाहिए चाहते थे किसी को पता चले, क्योंकि जिसमें बीतती है उसी को पता चलता है। वो वाली बात अगेन बोलूँगी मैं, और किसी में बीते भी ना, तो इसलिए हमने किसी को नहीं बताया था। यही था हमारा छोटा सा फैमिली का छोटा सा रिएक्शन, ज़्यादा किसी का कुछ नहीं था। मम्मी को तो मैं जब जयपुर गई थी तो फिर मैंने बता दिया था, तो मम्मी का रिएक्शन बताती हूँ आपको। मतलब मम्मी को पता चल गया होगा शायद चीकू से, तो मम्मी बोलती है तू मन पैदा करी है, एक मतन करी हूँ। तो बहुत हंसी आई मेरे को, फिर मैं कुछ नहीं बोली। और अभी मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है, मैं स्ट्रगल करके वीडियो बना रही हूँ। तो बस यही था मेरा छोटा सा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीडियो, और रिएक्शन वीडियो भी बोल सकते हो कि कैसा मेरे फैमिली के रिएक्शन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अब तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, मेरी तो अब तो अति हो रही है, मैं बहुत देर से स्ट्रगल कर रही हूँ, बट अभी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब नहीं बैठ पाऊँगी। और वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, रात हो गई है, दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो उस रात को ही वीडियो बनाना पड़ता है। दिन में बहुत सारे काम होते हैं, भी हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है, तो घर का भी काम देखना पड़ता है, और भी बहुत से काम है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी लाइफ का ना आधा % भी आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, पर मैं जयपुर जाके पूरा ही दिखाया करूँगी। डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाया करूँगी मस्त बड़े बड़े। यहाँ टाइम नहीं मिलता है, मिलता भी है तो फिर मैं सो जाती हूँ दोपहर में, और सांस भर रही है। चलो मिलेंगे कल नए वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, जितना आता है उतना बोल लेती हूँ, और
अच्छा ही लगा होगा खैर वीडियो, क्योंकि इसमें कोई फेक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब आदमी कोई भी इंसान, मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान ओरिजिनलिटी में वीडियो बनाता है ना, वो उसका सबसे बेस्ट वर्जन होता है। क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी, कुछ है नहीं मेरे पास, जो मुंह में आया उसी टाइम पे बोल दिया। ऐसा भी है कि बहुत सी चीज़ें उस टाइम ऐसी थी कि जो मुझे बतानी है बट मुझे याद ही नहीं आ रही है, ऐसा भी हुआ है। क्योंकि एग्जैक्ट आप मुंह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी किसी क्या लगता है कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरी तो अब कमर दर्द हो रही है। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।